दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर से जो भी खराब पदार्थ है उसका बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यानी कि हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि अपना भाषा में समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। अपनी भाषा में बात करें कि हमारे शरीर के अंतर्गत बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ बनता है ना। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। तो जो भी पदार्थ हानिकारक बनता है, कौन कौन पदार्थ है, जैसे मान के चलिए कि बलगम जम जाता है शरीर के अंदर में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यूरिन है, ये सभी जो चीजें हैं, है ना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। जैसे यूरिया ले लीजिए, है ना। तो ये जो भी पदार्थ हमारे शरीर में बनता है और वह हानिकारक है, तो उस पदार्थ को बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि उसको बाहर नहीं निकालते हैं तो हम लोग का जो बॉडी होता है इससे बहुत सारे बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। तो इसका बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन प्रक्रिया कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सा पदार्थ निकलता है और वो पदार्थ क्या कहलाता है। तो समझिए, ऐसा ही समझिए पहले कि अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। ठीक है, और अब जो पदार्थ निकलता है, जो पदार्थ निकलता है शरीर से, वह कहलाता है उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाता है, उत्सर्जी पदार्थ। अब जो अंग से पदार्थ निकलता है उत्सर्जन होके, उसे कहते हैं उत्सर्जी अंग। उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जी अंग। जैसे अगर हम मान के चलिए, अगर नाक का ही उदाहरण लेंगे, इसका उदाहरण लेंगे नाक का ही, तो नाक से अगर हम मान के चलिए क्या निकाल देते हैं, नेटा, है ना। तो नाक से अगर मान के चलिए हम निकाल देने, तो नेटा क्या हो गया, एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ हो गया। और नाक क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया। और जो निकाल जो दिए, ये क्या कहलाया, उत्सर्जन। क्या कहलाया, उत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए उसी तरह से कौन कौन सी उत्सर्जी अंग है, कौन सा उत्सर्जी पदार्थ है, और उत्सर्जन प्रक्रिया तो समझ ही गए होंगे, है ना। तो समझिए उसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, और वे अंग उत्सर्जी अंग कहलाता है। अर्थात जो पदार्थ निकलता है उसे क्या कहता है, उत्सर्जी पदार्थ कहता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, देख लीजिए परिभाषा। उसके बाद देखिए हम एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे है कि त्वचा यानी स्किन, तो त्वचा से क्या क्या निकलता है, जैसे पसीना का निकलना, है ना, पसीना भी निकलता है। उसी तरह सीवम होता है, सीवम में निकलता है। अब सीवम क्या चीज होता है, जब आप सो के उठे होंगे, है ना, जब सो के उठेगा तो होता क्या है कि ये नाकों के ऊपर में थोड़ा सा चिपचिपा यानी कि तेलहा टाइप का पदार्थ होता है, जैसे पकड़ के देखिएगा, वो सीवम होता है। और उसी तरह से नमक, नमक भी शरीर से निकलता है ना। नमक भी जैसे पसीना निकलता है, उसके साथ में नमक भी निकलता है। अगर आप गर्मियों के दिनों में अगर आप काले वस्त्र पहनते हैं तो देखिएगा कि जब आप मतलब कि पूरा पसीना से लथपथ हो जाएंगे, और आपका जो काला वस्त्र रहेगा उस पर क्या होगा, सफेद सफेद धब्बा बढ़ जाएगा, जो कि नमक का मात्रा होता है। ठीक है, उसी तरह से फेफड़ा, फेफड़ा से क्या निकलता है दोस्तों, से CO2 होता है, वो फेफड़े से निकलता है। किससे निकलता है, फेफड़े से। उसी तरह अगर वाष्प का बात है, वाष्प भी जो होता है वो किससे निकलता है, फेफड़े से। यानी फेफड़ा ही वाष्प को निकलता है। जैसे वाष्प फेफड़ा से कैसे निकलता है, जैसे कि ठंडों के दिनों में आप अगर यदि ठंडी के दिनों में अब यदि थोड़ा सा भी सांस लेते हैं या मुंह को खोलते हैं तो भाप टाइप का निकलता है ना, ऐसे करके। तो ठीक है, ये समझ गए होंगे। उसी तरह बलगम, बलगम भी आप जब आपका जब मान के चले गया तब सेहत खराब हो जाए, या फिर अगर गले उले झाड़ने में झाड़ते हैं तो ज्यादातर क्या होता है, अगर मान के चलिए कफ जम गया है, तो कफ जम के जब आप गले झाड़ते हैं तो निकलता है, उसको क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं। ज्यादातर बुढ़ाऊ सबका क्या होता है, बलगम बहुत ज्यादा निकलता है। घूर के पास बैठेगा, एकदम पूरा का कटोरा लगा देगा अच्छा से थथौर के। ठीक है, तो ये बूढ़ा सबका ज्यादा होता है, ठीक ना, जो जिसका उम्र बहुत ज्यादा हो जाता है। से बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या करता है, बड़ी आंत दोस्तों करता है क्या कि जो अनपचा भोजन होता है उसको बाहर निकलता है। बड़ी आंत के जरिए अनपचा भोजन क्या निकल जाता है बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, काइल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, काइल। ठीक है, उसी तरह दोस्तों आप पढ़ेंगे यकृत, है ना। यकृत मतलब लीवर, लीवर यानी बोले समझ गया ना, जिगरा जिसको कहते हैं। तो यकृत दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये अमोनिया जो हमारे शरीर के अंदर में बनता है, अमोनिया, अमोनिया बहुत ज्यादा शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ है।
ये बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ को क्या करता है, यूरिया में बदल देता है कम हानिकारक पदार्थ में। यूरिया भी हानिकारक है शरीर के लिए, लेकिन करता क्या है कि अमोनिया से थोड़ा सा यूरिया क्या है कम है, और अमोनिया हानिकारक में से कुछ ज्यादा ही है। तो यकृत क्या काम करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया को किस में बदल देता है, यूरिया में। और यूरिया किडनी के रास्ते से होते हुए, किडनी से होते हुए क्या होता है, यूरिया किडनी से होते हुए मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है। समझ गए। तो आप समझिए वृक्क, वृक्क क्या करता है यानी किडनी यूरिया पेशाब का उत्सर्जन करता है। यूरिया पेशाब का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो देख लीजिए कि इसीलिए वृक्क को क्या कहा गया है, मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया है। वृक्क को क्या क्या, क्या कहा गया है, मुख्य उत्सर्जी अंग कहा गया है। तो समझ गए ना। तो ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी था दोस्तों, कि यूरिया बहुत ज्यादा हानिकारक पदार्थ है, और इसका काम सबसे ज्यादा हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है किडनी, और किडनी इसीलिए क्या हो जाता है, मुख्य उत्सर्जी अंग। सीधी सी बात है, यदि किसी भी काम, कोई भी काम है बहुत ज्यादा भयानक काम है, खतरा वाला काम है, अब खतरा वाला काम को जो आदमी करेगा उसको तो प्रमुख माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, क्या सबको प्रमुख मान लिया जाएगा, है ना। तो खतरा वाला काम जो आदमी करता है, खतरों से खतरों को यानी कह सकते हैं कि जो जान का बाजी लगा के काम करता है, वो क्या कहलाता है, मेन आदमी कहलाता है ना, महत्वपूर्ण आदमी कहलाता है। और नाम सबसे ज्यादा उसी का होता है। तो यहाँ समझिए, नाम तो ये सब का भी है, लेकिन यहाँ किडनी का स्पेशल कुछ अलग ही काम है, इसीलिए इसका कुछ अलग ही नाम, इसलिए मुख्य उत्सर्जी अंग कहलाता है। समझ गए। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके है ना, जैसे त्वचा है, फेफड़ा है, बड़ी आंत, यकृत, वृक्क, इसको हम क्या करेंगे फिर अगले वीडियो में शॉर्ट में किडनी के बारे में आपको बताएंगे, यकृत के बारे में बताएंगे, एक एक करके। अगर एक एक पार्ट पढ़िएगा होगा क्या कि हर एक पार्ट के बारे में पूर्णतः जानकारी मिलेगा। अब एक ही वीडियो में पूरा वीडियो बना, अगर एक ही वीडियो में सबका वीडियो बना देंगे तो होगा क्या, वीडियो लेंथ, आपका देखने का भी मन नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हर अलग अलग पार्ट का वीडियो मिलेगा आपको। किडनी के बारे में मिल जाएगा, उसके बाद यकृत, बड़ी आंत, फेफड़ा, त्वचा, इस सब के बारे में आपको अगले वीडियो में हम बता देंगे, एक एक करके बताएंगे। पहले त्वचा पढ़ाएंगे तो पूरा त्वचा में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ मिलेगा। उसके बाद पढ़ाएंगे यकृत, फेफड़ा, सब कुछ। ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।